स्नो वाइट की कहानी तो सबने ही सुनी होगी, है ना? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस जानी पहचानी कहानी के अंदर क्या कुछ छुपा है? आज हम यही करने वाले हैं। हम इस कहानी की तहों में उतरेंगे और देखेंगे कि इसका असल ढांचा, इसके किरदार और इसका बुनियादी पैगाम आखिर है क्या। तो चलें मिलकर इस कहानी का तज्जिया करते हैं। ये लाइन, आईना आईना दीवार पर, कौन है सबसे हसीन, कहानी का सारा ड्रामा इसी एक सवाल में बंद है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, आप देखें, ये वो चिंगारी है जो हसद की ऐसी आग भड़काती है जो सब कुछ जला देती है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो आज हम सिर्फ कहानी सुनने नहीं बैठे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इस कहानी को एक तरह से खोल कर देखने वाले हैं। इसके पुर्जे अलग अलग करके समझेंगे कि आखिर ये बनाई कैसे गई है। हसद, रहमदिली और जिंदा रहने की जद्दोजहद, ये सब धागे एक दूसरे में कैसे गुंधे हुए हैं, आइए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला मोड़, आईने का फैसला। ये वो लम्हा है जहां से सारा मसला शुरू होता है। एक जवाब मलका के अना को चोट पहुंचाता है और बस वहीं से हसद का जहर फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे हैरान कुन बात क्या है पता है? स्नो वाइट की उम्र सिर्फ 7 साल की बच्ची, और जादुई आईना कहता है कि वो मलिका से ज्यादा हसीन है। जरा सोचें, एक ताकतवर मलिका एक 7 साल की बच्ची से इतना जलने लगती है कि वो उसे मारने पर तुल जाती है। ये हमें मलिका के किरदार की गहराई, या कहें कि उसकी पस्ती का अंदाजा देता है। और फिर आता है ये खौफनाक हुक्म, इसे जंगल में ले जाओ और इसका दिल मेरे लिए लाओ। बात सिर्फ गुस्से की नहीं रही, अब ये खालिस नफरत है। मलका को सिर्फ स्नो वाइट की मौत नहीं चाहिए, उसे सबूत चाहिए, उसका दिल। ये एक लाइन मलका की सारी इंसानियत खत्म कर देती है और उसकी शैतानियत को हमारे सामने ला खड़ा करती है। यहाँ हमें कहानी का पहला बड़ा टकराव नजर आता है। एक तरफ मलका का जालिमाना हुक्म है, इसका दिल लाओ, और दूसरी तरफ है शिकारी की रहमदिली जो कहता है भाग जाओ और कभी वापस मत आना। ये एक छोटा सा फैसला लगता है, लेकिन असल में यही मेहरबानी का वो पहला अमल है जो स्नो वाइट को बचाने वाली जंजीर की पहली कड़ी बनता है। नेकी बमुकाबिला बदी, सीधा सीधा। अच्छा, तो शिकारी ने तो स्नो वाइट को जाने दिया, लेकिन क्या मलका हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां मलका एक के बाद एक 3 जानलेवा हमले करती है। ये उसकी जिद और चालाकी का सबूत है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, मलका ये सब कुछ गुस्से में आकर नहीं कर रही, नहीं, ये एक सर्द दिमाग का मंसूबा है। हर हमला सोचा समझा है, और जब एक प्लान फेल होता है